भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 77वां स्थान। 77वां स्थान जो है भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो यह जो है भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी तमिलनाडु में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है अर्जेंटीना देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों को ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय बनी है सुहानी शाह। नेक्स्ट, जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? तो उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को? तो कोलंबिया देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियंस अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? तो यह जीता गया है सांस्कृतिक और भाषाई विविधता श्रेणी में। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय सेना को किस देश से अपाचे A764 हेलीकॉप्टर की पहली खेप हिंडन एयरबस जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ पहुंचा है? तो यह जो है अपाचे A764E हेलीकॉप्टर ये अमेरिका देश से भारतीय सेना को पहली खेप हिंडन एयरबस पर पहुंचा है अमेरिका से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उत्तर ऑप्शन डी बिहार। बिहार प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने हाल ही में आयोजित जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो यह जीता गया है एन से यंग। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, किस देश को फिडे विश्व कप 2025 की मेज़बानी सौंपी गई है? तो फिडे विश्व कप 2025 की मेज़बानी सौंपी गई है भारत को। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया है? तो यह किया गया है पंजाब में, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह 2035 तक इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने 2035 तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी 2035। नेक्स्ट है, किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्तिश्री नामक पहल को शुरू किया गया है? तो यह किया गया है उड़ीसा में। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, स्किल इंडिया असिस्टेंट SIA नामक AI पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो यह जो है दिल्ली, इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। किसने? दिल्ली ओलंपिक और पैरालंपिक। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा दिल्ली के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है दीपक बगला को। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानसून पर्व सरल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? मानसून पर्व सरल उत्सव 2025 आयोजित किया गया है तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर
20 है, भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी। किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की गई है झारखंड के द्वारा, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय है कम करें, पुनः उपयोग करें और पुनः चक्रण करें, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? तो यह परियोजना शुरू की गई है गुजरात में, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है मुंबई में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला है? तो यह किया गया है ऑस्ट्रेलिया, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा हैदराबाद में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है? तो यह किया गया है महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, क्यूएस सिटीज़ रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है सियोल को, सियोल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? तो यह ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया है सेनेगल को, ऑप्शन बी सही होगा इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपोई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो यह घोषित किया गया है मिजोरम राज्य में स्थित लुंगफुई रोपोई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है, मिजोरम में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य बना है गुजरात। सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य बना है गुजरात, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, कैनेडी ओडेडे के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को, ब्रेंडा रेनॉल्ड्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है? तो सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार मिला है विजयवाड़ा को, विजयवाड़ा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? तो यह किया गया है अमेरिका में। किस देश में? यह अमेरिका में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया है? तो यह जो 8वां स्थान, भारत को 8वां स्थान दिया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी आइकॉन नियुक्त किया है क्रांति प्रकाश झा, क्रांति प्रकाश झा, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 37 है, पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। पशुधन, मुर्गी पालन और को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है, भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? तो भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान है MiG-21 को सितंबर 2025 तक सेवानिवृत्त करने की घोषणा की गई है MiG-21 को। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की गई है MiG-21 के लिए। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक MiG-21 विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 39 है, स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण किया गया है गोवा में। क्वेश्चन नंबर 40 है, 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगी? तो यह पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगी
राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002, ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 41 है, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है सहकारी क्षेत्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो यह प्रस्ताव दिल्ली में पारित किया गया है, दिल्ली, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 43 है, भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है? तो यह दिया गया है इंदौर को, ऑप्शन ए इंदौर सही होगा। क्वेश्चन 44 है, किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? सिक्किम में। किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? सिक्किम में। नेक्स्ट है, किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? तो सबसे अधिक पुरस्कार जीता गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन सी। भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया है? तो यह किया गया है बिलासपुर, बिलासपुर में, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है? एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है असम में। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज खोला गया है शिवमोगा में। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज खोला गया है शिवमोगा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 है, हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया 16 जुलाई को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है अदिति योजना, अदिति योजना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो यह मनाया गया 97वां स्थापना दिवस। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 97वां स्थापना दिवस मनाया गया है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, किस राज्य में भारत की पहली रोरो फेरी सेवा शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है गोवा में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54 है, हाल ही में प्रसिद्ध बेदन खलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो यह मनाया गया है बेदन खलम उत्सव मेघालय में, ऑप्शन ए सही होगा इसका उत्तर। नेक्स्ट, किस देश में न्यू कैलेडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है? तो यह न्यू कैलेडोनिया राज्य फ्रांस में घोषित किया गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित शहर है बर्निहाट। क्वेश्चन नंबर 57 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो टोटल 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 58 में, टेलिस्मैन सेवर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है? तो यह जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है, तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक नियुक्त किया गया है सोनाली मिश्रा को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है एडेन मार्करम को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, भारतीय सेना की राम डिवीज़न द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया गया? तो भारतीय सेना की राम डिवीज़न द्वारा जो मेरठ शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया गया। क्वेश्चन नंबर 62 है, किस शहर में भारत का पहला AI प्लस कैंपस शुरू किया जाएगा? तो यह AI प्लस कैंपस शुरू किया जाएगा अमरावती में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है तलाश पहल, तलाश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 64 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसने जीता है? यह जीता गया चेल्सी के द्वारा, ऑप्शन ए सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 65 है, हाल ही में किस राज्य में हड़ेला उत्सव आयोजित किया गया है? तो यह हड़ेला उत्सव आयोजित किया गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो जिंजी किला कहाँ पर है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, भारत के प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68 है, किस राज्य में स्थित अर्थनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? केरल में। किस राज्य में स्थित अर्थनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? तो यह कहाँ पर है? केरल में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 69 है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 जीता है वर्षा देश पांडे ने। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 दिया गया है वर्षा देश पांडे को। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70 है, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? लीला अबुलेला को। लीला अबुलेला पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 71 है, विंबलडन 2025 का महिला एकल का खिताब जीता गया ईगा स्विएटेक के द्वारा। ईगा स्विएटेक। ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है, विंबलडन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर। जैनिक सिनर। क्वेश्चन नंबर 73 है, चेन्नई के एरा हरिकृष्णन भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ये भारत के ग्रैंड मास्टर बने हैं 87वें ग्रैंड मास्टर हरिकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 है, भारतीय सेना ने हाल ही में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शिवा को शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 75 है, मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो यह टोटल 12 जो है मराठा शासकों द्वारा निर्मित टोटल 12 ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है, किस देश में स्थित खमेर रूज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो यह जो है कंबोडिया देश में स्थित खमेर रूज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 77 है, किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया है? तो युवा आयोग का गठन किया गया है बिहार में। क्वेश्चन नंबर 78 है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है? तो यह दिया गया है फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को 131वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 79 है, किस राज्य को पड़क राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है पंजाब को। क्वेश्चन नंबर 80 है, क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य बना है गुजरात। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 81 है, किस शहर में स्थित कार्डनैक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज किया गया है? तो यह किया गया है मुंबई में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 82 है, किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है? तो यह किया गया है उत्तराखंड के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 83 है, निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह आयोजन निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन भारत में किया जाएगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 84 है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटा दिया गया है? तो यह हटाया गया है 3। यूनेस्को द्वारा अफ्रीका में 3 स्थलों को खतरे की सूची से हटा दिया गया है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 3। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गज मित्र योजना शुरू की गई है? यह योजना गज मित्र योजना शुरू की गई है उड़ीसा में। उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 86 है, किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो यह किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा।
किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्य का उत्सव घोषित किया है? तो यह घोषित किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 87 है, हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल किए गए हैं? तो एकमात्र भारतीय शामिल किए गए हैं प्राजक्ता कोहली, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल डीएसवी का नाम क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है INS निस्तार। भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम है INS निस्तार, ऑप्शन सी सही उसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 89 है, किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है पंजाब में। मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है पंजाब में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया शरण कुमार लिम्बाले को, ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 91 है, बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिला को कितना आरक्षण देने का अधिवास नीति को मंजूरी दी है? तो यह 35% आरक्षण देने के लिए एक नीति को मंजूरी दी है बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 है, कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवाएं देने वाला पहला कैरेबियाई देश बन गया है? तो यह बना है त्रिनिदाद एवं टबैको देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवाएं देने वाला पहला कैरेबियाई देश बन गया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 है, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेल्विचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया है? तो यह सम्मान जो है नामीबिया के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की है, वह यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया? तो यह बना है 21वां, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 95 है, एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है? तो यह पार्टी का नाम है अमेरिका पार्टी। एलन मस्क ने अमेरिका में अमेरिका पार्टी के नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 है, हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है कविंदर गुप्ता को लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 97 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया है? तो यह प्रदान किया गया है ब्राज़ील देश के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ब्राज़ील देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया गया है ब्राज़ील देश के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है आस्था पुनिया। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो यह बनी है आस्था पुनिया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा राज्य में स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है ऑप्शन सी ब्राज़ील में। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो यह जो है ब्राज़ील देश में आयोजित किया गया है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।